गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका तुषार सर और मैं लेकर आया हूं पार्ट 2 आपका चैप्टर नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो जिसने पहला लेक्चर मेरा नहीं देखा है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देख लीजिए। जिसमें हमने क्या करा था, आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस हमने नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़ लिए थे, हमने आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स पढ़ लिए थे। आज हम चालू करने वाले हैं आपका एसिड इंडिकेटर। तो एसिड आपके टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड, और एक होता है आपका मिनरल एसिड। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक एसिड। क्या होते हैं ऑर्गेनिक एसिड? ऑर्गेनिक एसिड which are present in acid which are present in plants and animals. Acids which are present in plants and animals are called ऑर्गेनिक एसिड। ऐसे एसिड जो प्लांट और एनिमल में मिलते हैं उसको क्या कहते हैं हम? ऑर्गेनिक एसिड। दे आर नेचुरल एसिड। वो कैसे होते हैं? नेचुरल एसिड, क्योंकि नेचर ने दिए हमको। ये एसिड किसने बनाया? हमने, नेचर ने। हमने इसको लैब में थोड़ी ना बनाया है, ठीक है। तो ऐसे एसिड क्या होते हैं? एसिड व्हिच आर प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। अब हमको इसके टाइप्स पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, मैं पहले बात करता हूँ प्लांट की। तो जितने भी प्लांट के डेरिवेटिव्स है उसकी बात करता हूँ। तो आपने टोमेटो खाया है, टोमेटो के अंदर रेड कलर का होता है टोमेटो। रेड कलर का टोमेटो इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं लाइकोपीन। तो टोमेटो का कलर रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल होता है जिसको क्या कहते हैं? लाइकोपीन। ठीक है, लाइकोपीन के कारण क्या होता है? टमाटर, आपका टमाटर लाल कलर का होता है। टोमेटो के अंदर एसिड जो एसिड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटो के अंदर जो एसिड प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सैलिक एसिड। फिर एक है आपका टैमरिंड। टैमरिंड मतलब क्या होता है? आपकी इमली एंड अनराइप ग्रेप्स। जो कच्चा अंगूर होता है ना, खट्टे वाले, वो। तो इमली और अंगूर के अंदर आपका कौन सा एसिड है? टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड है? टार्टरिक एसिड। वेरी गुड। फिर हम बात कर रहे हैं आपका कर्ड। कर्ड भी खाने की चीज है जिसको क्या बोलते हैं? दही। इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है आपका? इसमें प्रेजेंट है हमारा लैक्टिक एसिड। कौन सा प्रेजेंट है इसमें? लैक्टिक एसिड। और कौन से बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं? लैक्टोबैसिलस। कौन से बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं? लैक्टोबैसिलस। साइट्रस फ्रूट, जितने भी आपके खट्टे फल हैं, लाइक लेमन, ठीक है, इसमें कौन सा एसिड है आपका? साइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड है? साइट्रिक एसिड। ठीक है। विनेगर, विनेगर जो होता है सिरका, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है आपका? एसिटिक एसिड। उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है? एसिटिक एसिड। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, इसको मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। ये है आपका एसिटिक एसिड। देखिए, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। क्या फॉर्मूला है? CH3COOH। इसका केमिकल नेम है आपका इथेनॉइक एसिड। क्या नाम है इसका केमिकल नेम? इथेनॉइक एसिड। और इसको कॉमन नेम हम क्या बोलते हैं? एसिडिक एसिड। ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपके एप्पल की। क्या आप बता सकते हैं एप्पल में कौन सा एसिड है? एप्पल में है मैलिक एसिड। कौन सा एसिड है एप्पल में? मैलिक एसिड। ठीक है। फिर आपने रेंसिड बटर, रेंसिड मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी रेंसिडिटी, जिसमें क्या होता है? फैट और ऑयल का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। चैप्टर नंबर 1 याद करिए, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो रेंसिड बटर, जो बटर मतलब मक्खन आपका खराब हो गया, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? ब्यूटेरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? ब्यूटेरिक एसिड। फिर फैट, जो आपकी बॉडी का फैट टिश्यू है ना, फैट के अंदर भी एक एसिड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेरिक एसिड। क्या बोलते हैं? स्टेरिक एसिड। ये वाले जो दो एसिड है ये आपके लिए एक्स्ट्रा है, ये नीट एग्जाम में पूछा जाता है एंड आपके ओलंपियाड एग्जाम होते हैं ना, ओलंपियाड एनटीएससी, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रेंसिड बटर और फैट। अब हम बात करते हैं आपकी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है एंटिस्टीन। एंटिस्टीन का मतलब क्या होता है? आपने देखा है जो लाल चिड़िया होती है वो काटती है तो हमारा हाथ फूल जाता है थोड़ा सा, या हमें अगर हनी बी जो होता है, हनी बी मतलब मधुमक्खी, ये काटता है तो भी हमारा हाथ स्वैल हो जाता है। या नेटल स्टीन, नेटल स्टीन करके पत्ती होती है, देखो इस टाइप की पत्ती होती है आपकी, इस टाइप की पत्ती होती है। इसकी पत्ती में भी कौन सा एसिड होता है? इनकी पत्ती में होता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है?
फॉर्मिक एसिड। क्या आपको पता है फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है HCOOH। कौन सा फॉर्मूला है? HCOOH। इसका कॉमन नेम है मेथोनाइक एसिड। क्या नाम है इसका कॉमन नेम? मेथोनाइक एसिड। ठीक है, देखो इथेनॉइक एसिड, मेथोनाइक एसिड, ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है COOH ग्रुप, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये हम कहां पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। वहां पे हमको फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है। ठीक है, तो COOH ग्रुप को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो रिवाइज करते हैं। टोमेटो में कौन सा एसिड है आपका? ऑक्सैलिक एसिड है। टैमरिंड में कौन सा एसिड है आपका? टार्टरिक एसिड है। कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड है। साइट्रस फ्रूट के अंदर आपका साइट्रिक एसिड है। विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड है। एप्पल के अंदर कौन सा है आपका? मैलिक एसिड है। बटर के अंदर ब्यूटारिक एसिड है। फैट के अंदर कौन सा है? स्टेरिक एसिड। एंटीस्टिक, हनी और नेटल के अंदर कौन सा है आपका? फॉर्मिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं? आपका मेथोनाइक एसिड। क्या कोई कुछ फ्रूट छूट गए हमारे? बता सकते हैं कौन सा फ्रूट छूटा है हमारा? कि हमने सभी कुछ कर लिया कि कोई छूटा है हमारा? देखिए, अब मैं आपको एक चीज और एक्स्ट्रा बताता हूं। आपने बोरिक एसिड का नाम सुना है? BORIC, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का काम क्या होता है? अरे सुना होगा आपने बोरिक एसिड। बोरिक एसिड देखो, बोरिक एसिड पाउडर सुना है आपने? बोरिक एसिड, इसको हम कैरम में यूज करते हैं। कैरम का जो पाउडर होता है वो कौन सा होता है? तो बोरिक एसिड पाउडर। बोरिक एसिड का काम क्या होता है? आपके आई ड्रॉप, जो आपके आई के अंदर ड्रॉप होता है ना, आई ड्रॉप जो प्राकृतिक होते हैं, आंख जब आपकी गड़ती है तो उसके अंदर कौन सा एसिड होता है आपका? बोरिक एसिड। ठीक है, तो इतने सारे एसिड हमारे ऑर्गेनिक एसिड है, मतलब जो एसिड आपके प्लांट में और एनिमल में प्रेजेंट है। ये सब किसमें प्रेजेंट है? आपके प्लांट में। ये वाला एसिड कहां प्रेजेंट है? आपके एनिमल में। ठीक है, एंटीस्टिक मतलब चींटी आपका एनिमल है, हनी भी तो क्या है आपका? एनिमल है। इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है आपका? फॉर्मिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड समझ में आया क्या होता है? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मिनरल एसिड। अब हम क्या पढ़ेंगे? मिनरल एसिड। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखो ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ये नॉर्मली क्या होते हैं? वीक एसिड। इनको हम और किस नाम से जानते हैं? वीक एसिड। ये कैसे होते हैं? सभी के सभी वीक। अगर सपोज आपके हाथ में गिर भी गया तो कुछ होगा नहीं। क्या होगा? आपकी सिर्फ रेड स्पॉट की स्किन आएगी और कुछ होगा नहीं। अगर इसको हम डाइल्यूशन कर देते हैं, मतलब इस एसिड का हम क्या करते हैं? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब होता है पानी मिला देना। अगर इस एसिड को हम पानी मिला देते हैं तो हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे विनेगर, जो आप चाउमीन में डालते हो विनेगर, या आप सिरका वाला प्याज खाते हो, वो सब क्या है आपका? एसिडिक एसिड है। ठीक है, टोमेटो केचप खाते हो, ऑक्सैलिक एसिड रहता है उसके अंदर। अचार खाते हो, अचार के अंदर क्या होता है? अचार के अंदर भी सेम आपके वही केमिकल्स होते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हमने ऑर्गेनिक एसिड पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका मिनरल एसिड। ठीक है, हेडिंग डालिए व्हाट आर मिनरल एसिड। व्हाट आर मिनरल एसिड? क्या होता है मिनरल एसिड? नाम से पता चल रहा है किसके बने होंगे? मिनरल्स के। द एसिड which are made up of minerals। ऐसे एसिड जो किससे बने आपके? मिनरल्स obtained from the earth are called mineral acids, are called mineral acids। The acid which are made up of minerals obtained from the earth are called mineral acid। ये कैसे होते हैं आपके? वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसे एसिड होते हैं आपके? वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। एग्जांपल जैसे आपका HCl, क्या कहते हैं इसको अपन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4, ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3, इसे क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड। ये तीनों के तीनों कैसे हैं आपके? स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl एसिड को कहते हैं किंग ऑफ द एसिड। अब देखो इसी में आपके मिनरल एसिड में दो एसिड ऐसे हैं जो है तो मिनरल के पर स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, दे आर वीक एसिड। जैसे आपका H2SO3, H2SO3 इसको कहते हैं सल्फरस एसिड। क्या कहते हैं? सल्फरस एसिड। ठीक है, एंड H2CO3, इसको क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं? कार्बोनिक
एसिड। तो देखिए ये जो दो एसिड है आपके H2SO3 और ये कैसे है आपके वीक एसिड है। कैसे है वीक एसिड। ठीक है, तो मिनरल एसिड के बाद अब आपका टॉपिक है एसिड। दो टाइप के और क्लासिफाई किए गए हैं, एक है आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कैसा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और एक है आपका डाइल्यूट एसिड। एक है आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, दूसरा है आपका डाइल्यूट एसिड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूशन पर डिपेंड करता है। डाइल्यूशन मतलब होता है पानी मिलाना। सपोज एसिड में आपका वीक एसिड कर देना, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको वाटर ऐड करके क्या कर देना वीक। तो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करती है आपकी अमाउंट ऑफ वाटर में। जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर नील है या कुछ भी नहीं है वो कैसे है आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है वो कैसे है आपका डाइल्यूट एसिड। तो ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं। एसिड which has minimum or no amount of water present are called concentrated acid। ऐसा एसिड जिसके अंदर पानी होगा तो बहुत कम मात्रा में या तो नहीं होगा, ऐसे एसिड को क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड का CONC लिखते हैं और जो एसिड है आपका वो। ठीक है, डाइल्यूट एसिड में क्या होगा जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या होगा आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर परसेंटेज। इसके अंदर क्या होगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या होगा आपका वाटर परसेंटेज। ऐसे एसिड को क्या कहते हैं डाइल्यूट एसिड। इसको कैसे लिखते हैं आपका डाइल्यूट और फिर एसिड का नाम। ठीक है, ये नोट डाउन करिए, मिनरल एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। इसके बाद हम सबसे अहम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं आपके स्टेट बोर्ड हो या CBSE में। व्हाट इज द डिसोल्यूशन ऑफ मेथड ऑफ एसिड। क्या पानी में एसिड मिलाया जाता है या एसिड में पानी मिलाया जाता है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ऑर्गेनिक एसिड पूरे के पूरे कैसे हैं आपके वीक एसिड है। ठीक है, अब हम हेडिंग डालिए डाइल्यूशन ऑफ एसिड। ठंडी है कि जल्दी सूख जाती है, सैनिटाइजर का यूज करना पड़ता है तो रब द व्हाइट बोर्ड। हेडिंग डालिए डाइल्यूशन ऑफ एसिड। डाइल्यूशन ऑफ एसिड। अब देखिए डाइल्यूशन ऑफ एसिड जो है ये कैसी रिएक्शन है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है आपका हीट एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है। हीट एनर्जी क्या होगी आपकी रिलीज। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है हमने, जिससे चैप्टर नंबर 1 की रिएक्शंस भी पढ़ी है वो प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 1 का वीडियो देख सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। अब देखो अब क्या होता है, दो चीजें आपके पास। एक है आपके पास वाटर का कंटेनर, ये किसका कंटेनर आपका वाटर का कंटेनर है, और एक है आपके पास एसिड की बोतल। एक क्या है आपके पास एसिड की बोतल HCl। अब मुझे क्या करना है डाइल्यूट HCl बनाना है, तो क्या करते हैं एसिड से क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राइपेड स्टैंड। एक आपका स्टैंड रहता है जिसमें सर्कल से ऐसा स्टैंड रहता है आपका। ठीक है, इससे अपन ने क्या किया ड्रॉप बाय ड्रॉप अपन क्या करेंगे एसिड डालेंगे। ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालेंगे अपन एसिड। और कंटीन्यूअसली क्या होगा एक स्टील रहता है ग्लास की रॉड, जिससे क्या करेंगे हम इसको स्टील करते रहेंगे। मतलब कहने का ये है कि आपके बीकर में पानी है, पानी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डाल रहे हैं एसिड डाल रहे हैं, और उसको क्या कर रहे हैं कंटीन्यूअसली हिला रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो भी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, जो भी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है वो डेसिपेट हो जाएगा कहां पे पानी में। तो पानी क्या है बहुत गुड एब्जॉर्बर है आपका, हीट को क्या करता है जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर सपोज हम इसको उल्टा करें, सपोज ये बॉटल है, सपोज ये बॉटल और इसमें मैं वाटर ऐड कर दूं तो क्या होगा रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होगी कि ये एसिड एसिड है, ये क्या हो जाएगा स्प्लैश आउट। क्या हो जाएगा स्प्लैश आउट, और आपके फेस पे आ सकता है, आपकी स्किन बर्न भी हो सकती है। इसलिए क्या रिकमेंड कर जाते हैं कि पानी में एसिड को डालें। मतलब ऑन डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड concentrated acid is added to the water and continuously stirring is done so that जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब निकल रही है वो क्या हो जाए वाटर उसको क्या कर ले एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो आपको याद है कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या था एसिड टर्निंग टू
ब्लू लिटमस टेस्ट H+ आयन निकलते हैं, आपके कोरोसिव नेचर होते हैं, ठीक है, फ्लोर टेस्ट होता है, ये सब क्या था आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ने वाले हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो हेडिंग डालिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड। हेडिंग डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। देखो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम बात करेंगे एसिड रिएक्ट विद मेटल। एसिड रिएक्शन विद मेटल। ये एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होने पे क्या होता है, तो क्या बनता है, देखो एसिड जब रिएक्ट करता है आपके मेटल के साथ, एसिड का जब रिएक्शन होता है किसके साथ, मेटल के साथ, तो क्या बनता है आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल करते हैं। एसिड हमने ले लिया सपोज आपका H2SO4। कौन सा एसिड ले लिया हमने, H2SO4। आपका मेटल क्या है, जिंक, और क्या बना आपका ZnSO4 का सॉल्ट बना, और क्या बना आपका H2 गैस क्या हो गया, लिबरेट हो गई, मतलब एटमॉस्फेयर में चल गई। ये कौन सा एसिड था आपका, ये था आपका सल्फ्यूरिक एसिड, और ये क्या है आपका जिंक। क्या बना आपका जिंक सल्फेट। क्या बना, जिंक सल्फेट, और क्या है आपकी हाइड्रोजन गैस। अब देखो इसकी एक्टिविटी भी आपकी बुक में दी गई है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, और पास्ट ईयर में ये क्वेश्चन सीबीएसई के केस स्टडी में भी आया था। देखिए क्या था क्वेश्चन, ये है आपकी टेस्ट ट्यूब, ये क्या है आपकी टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इसमें कौन सा एसिड है आपका, इसमें आपका H2SO4 एसिड है। कौन सा एसिड है, H2SO4 एसिड है आपका, और इसमें क्या कर रहे हैं, जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए। क्या कर रहे हैं, जिंक के क्या है आपके ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होते हैं, आपकी छोटे छोटे टुकड़े। किसके कनेक्टेड है आपके, जिंक के क्या है ग्रेन्यूल्स, ठीक है। यहां पर आपका एक रबर का स्टॉपर है। किसका स्टॉपर है, रबर का स्टॉपर। स्टॉपर का मतलब क्या होता है, जो भी गैस इसमें से निकल रही है वो इसमें से ना निकले, इससे पहले क्या बनाते हैं स्टॉपर। एक स्टैंड है आपका, ठीक है, ये आपका स्टैंड है। ये क्या करेगा, इसको पकड़ के रखेगा। क्या रखेगा, इसको पकड़ के। ये आपका क्या है स्टैंड है, और यहाँ पर क्या है क्लिप है। अब देखो जो भी गैस यहाँ से बन रही है, जो भी गैस यहाँ से बन रही है उसको हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक पॉट रहता है जिसमें आपका सोप का सॉल्यूशन है। जिसमें किसका सॉल्यूशन है, आपके सोप का क्या है सॉल्यूशन, ठीक है। और ये आपका ग्लास का है पॉट। अब देखो क्या होगा, जैसे ही यहाँ से गैस निकलेगी, कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन यहाँ से आ रही है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे कौन सी गैस आ रही है हाइड्रोजन। अब यहाँ से क्या होंगे, बबल फॉर्मेशन होंगे। अभी बबल्स आपके बाहर निकलेंगे। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि इसमें हाइड्रोजन गैस निकली है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके पास एक बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं। क्या करते हैं, इसके पास क्या लेके जाते हैं, हम एक बर्निंग कैंडल। ये है आपकी बर्निंग कैंडल। हमने क्या लेके गया इसके पास, बर्निंग कैंडल। बर्निंग कैंडल ले जाने के बाद जैसे ही हाइड्रोजन गैस इसके साथ आती है तो बर्न करता है हाइड्रोजन गैस। ये आईएमपी क्वेश्चन है आपका, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप सॉन्ग। कैसे सॉन्ग के साथ बंद होता है, पॉप सॉन्ग में पट 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 ऐसे बंद करता है। तो ये है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये आपके एग्जाम में आता है, कई बार क्वेश्चन आया है एक्टिविटी से, कि जब ब्रीथ एफर्टनेस हो रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो कैसे बर्न होती है, इट बर्न्स विद अ पॉप सॉन्ग। अच्छा चलो इसके एग्जांपल करके देखते हैं। अगर अपना मेटल चेंज करते हैं, अगर मैं HCl लेता हूं, HCl + Zn, तो क्या सॉल्ट बनेगा हमारा, ZnCl2 + H2, ठीक है। अब देखो इसमें एक्स्ट्रा चीज है, हाइड्रोजन गैस अब कैसे बंद कर रही है आपकी विद पॉप सॉल्ट। अगर मैं यहाँ पे सपोज कोई रिएक्शन होती है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता, तो क्या होगा, आपका कैंडल बुझ जाता। तो क्या होगा, आपका कैंडल बुझ जाता। हाइड्रोजन गैस में कैसा बंद कर रहा है, पॉप सॉल्ट के साथ। पर अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती तो कैंडल क्या होता आपका, बुझ जाता। अगर ऑक्सीजन गैस होती तो कैंडल आपकी और स्पीड से जलती, ठीक है। तो तीनों गैस के टेस्ट पता चल गया आपको। हाइड्रोजन के साथ पॉप सॉल्ट के साथ बर्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के आपकी कैंडल बुझ जाएगी, और ऑक्सीजन के साथ कैंडल आपकी और स्पीड से जलेगी, ठीक है। तो नोट डाउन करिए आपका पहली प्रॉपर्टी आपकी एसिड रिएक्टिव मेटल, तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सेकंड रिएक्शन है आपकी मेटल कार्बोनेट के साथ। एसिड की रिएक्शन किसके साथ है आपकी, मेटल कार्बोनेट के साथ। वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिए सामग्री की, ठीक है। और जब मैं पढ़ा रहा हूं उस टाइम पे आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनिए, क्योंकि मैं बहुत सी चीजें कह देता हूं, हर चीज के ब्लैक बोर्ड पे लिखना पॉसिबल
नहीं है। और जब मैं पढ़ाना बंद कर देता हूँ, जब स्क्रीन से 2 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए हट जाता हूँ, उस टाइम पे आप इसी उसको पॉज करिए और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है। दूसरी रिलेशन है आपकी मेटल कार्बोनेट के साथ। किसके साथ? मेटल कार्बोनेट के साथ रिलेशन। मेटल कार्बोनेट के साथ रिलेशन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। क्या हुआ? मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर गया आपके एसिड के साथ, तो क्या बन रहा है देखो आपका, यहां बन रहा है आपका सॉल्ट। क्या बन रहा है? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बन रहा है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखते हैं मेटल कार्बोनेट कौन सा आपका? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। एसिड ले लिया हमने कौन सा? एसिड। एसिड ले लिया हमने कौन सा? एसिड। तो क्या बना आपका सॉल्ट? NaCl प्लस CO2 प्लस H2, ठीक है। तो ये क्या है आपका Na2CO3, ये है आपका सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है आपका? सोडियम कार्बोनेट। इसी को हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग पाउडर। डॉट के H2 है, जैसे वाटर ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करके क्या बना रहा है आपका? सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2 गैस, ठीक है। आया समझ में? अब ये CO2 गैस को हम यूज करते हैं। ये CO2 गैस को हम यूज करते हैं कहां पे? देखो, ये इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसका रिएक्शन कराते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हमको प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस चेक करना है। हमको क्या चेक करना है कि इस रिएक्शन में जो गैस निकल रही है वो CO2 गैस है या कोई और। तो हम CO2 गैस को कैसे चेक करते हैं? ये है आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्वेश्चन आएंगे है आपका कि मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करने पे कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को चेक कैसे करेंगे? हाइड्रोजन का चेक तो हमने कर लिया विद पॉप्सॉन, पर हमारे पास कैंडल नहीं है, हमको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका लाइम वाटर, इसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनाता है ये? CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका रंग कैसा रहता है? तो आपका व्हाइट कलर का जो पूरा पानी है, मतलब किसका? कैल्शियम चूने का पानी, वो कैसा हो जाता है आपका? टर्बिड, मतलब धुंधला कलर हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को हम घर में भी करके देख सकते हैं। एक चूने का पानी लीजिए, एक ग्लास में क्या लीजिए? चूने का पानी। जो कोल्ड ड्रिंक में पहले स्ट्रॉ होता है ना, उस स्ट्रॉ को पानी में डालिए और अपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बबल्स के फॉर्म में छोड़िए। 1-2 मिनट तक बबल छोड़ने के बाद उसका कलर जो व्हाइट कलर का था वो कैसा हो जाएगा आपका? हल्का पीला कलर का हो जाएगा, मटमैला कलर का हो जाएगा। ये प्रूफ है कि उसमें कौन सी गैस है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड। और उसमें कौन सा कंपाउंड बना दिया आपका? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये दूसरी रिएक्शन लिखी है, मेटल कार्बोनेट के साथ क्या रिएक्शन करता है। अब तीसरी रिएक्शन सबसे अहम भी है, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तीसरी रिएक्शन लिखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वेरी वेरी आईएमपी फॉर बोथ बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट भी। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सॉल्ट भी। देखिए तीसरी रिएक्शन कैसे, क्या नाम है इसका? तीसरी रिएक्शन है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है? एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। इसको भी मैं वो वर्ड के फॉर्म में लिख देता हूं, जो सभी को लिखा होता है इसको भी क्यों नहीं लिखूं? तो सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल देते हैं आपका NaOH, सॉरी एसिड का एग्जांपल HCl प्लस बेस का एग्जांपल आपका NaOH। ड्यू रिएक्शन क्या बना आपका? NaCl प्लस वाटर। ये क्या है आपका? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कितनी इजी रिएक्शन देखो, एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, तो क्या होता है? सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब एक चीज देखिए, जब आप ज्यादा खाना खा लेते हो अपनी शादी में, तो आपके पेट में एसिडिटी होती है ना, मतलब आपके स्टमक में कौन सा एसिड है? आपके स्टमक में कौन सा एसिड है? एसिड है, जो आपके बॉडी में क्या करता है? एसिडिक लेवल को इंक्रीज कर देता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एसिडिटी। और इस टाइम पे हमको क्या करना पड़ेगा? हमको खाना पड़ेगा कोई बेस का प्रोडक्ट। जैसे ही बेस का प्रोडक्ट हम लेंगे, जैसे आप इनो खाते हो ना एसिडिटी करने के लिए, तो इनो क्या है आपका? बेस का प्रोडक्ट है। तो वो जो बेस का प्रोडक्ट आप इनो में लेते हो, उसको कहते हैं एंटा एसिड। क्या कहते हैं? एंटा एसिड। जो होता है केमिकली आपका क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ये भी अनदर आईएमपी क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का फार्मूला क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है आपका? एंटा एसिड। अब देखो यहाँ पे एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। डिपेंडिंग अपॉन दिस आपके सॉल्ट देखो कितने टाइप के होते हैं। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस कैसा सॉल्ट है आपका? स्ट्रॉन्ग बेस, तो सॉल्ट कैसे बनेगा आपका? न्यूट्रल सॉल्ट। कैसे बनेगा आपका?
न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका, बेस भी कैसा है आपका स्ट्रॉन्ग, तो सॉल्ट कैसे बनेगा आपका न्यूट्रल, जिसको हम खाते हैं। ये वाला जो सॉल्ट बने इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। इसका और कोई दूसरा नाम बता सकते हैं मुझे? हाँ, इसका दूसरा नाम क्या है, कॉमन सॉल्ट। क्या इसका और कोई दूसरा नाम बता सकते हैं मुझे? हाँ, इसका और दूसरा नाम है, खाने पे हमारे टेबल पे रखा रहता है व्हाइट कलर का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट। इसका दूसरा नाम भी क्या है, टेबल सॉल्ट। क्या सर इसका और किसी नाम से जानते हैं? हाँ बेटा, इसको और नाम से जानते हैं, जिसको और क्या कहते हैं, व्हाइट सॉल्ट। क्या कहते हैं, व्हाइट सॉल्ट। तो देखो इसके कितने सारे नाम है, व्हाइट सॉल्ट भी है, टेबल सॉल्ट भी है, सोडियम कॉमन सॉल्ट भी और सोडियम क्लोराइड भी, इतने सारे नाम है इसके। ठीक है, अब देखो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है पर बेस कैसा है आपका, वीक। अब बेस कैसा है आपका, वीक। ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है जब स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस कैसा है आपका, वीक। तो बताओ स्ट्रॉन्ग वाला लड़ेगा वीक वाले के साथ, जीतेगा कौन, स्ट्रॉन्ग। तो सॉल्ट कैसे बनेगा आपका सॉल्ट कैसे बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। क्या बनेगा आपका, एसिडिक सॉल्ट, और साथ में वाटर तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब मैं लेता हूं आपका वीक एसिड। कैसा है आपका, वीक एसिड। और वीक एसिड के साथ साथ मेरा बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो सेम वही कॉन्सेप्ट, एसिड आपका वीक है, बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। जब स्ट्रॉन्ग और बेस वीक वाले इंसान लड़ेगा तो जीतेगा कौन, स्ट्रॉन्ग वाला। तो बनेगा क्या आपका, बेसिक सॉल्ट। क्या बनेगा आपका, बेसिक सॉल्ट। क्योंकि बेस कैसा है आपका, स्ट्रॉन्ग, इसलिए क्या बना आपका बेसिक सॉल्ट। साथ में क्या बना, वाटर। अब सब दोनों ही वीक है आपके, वीक एसिड है और साथ में भी क्या है आपका, वीक बेस। वीक एसिड और दोनों साथ में क्या है, वीक बेस। तो क्या बना आपका, यहां पर भी आपका क्या बना, न्यूट्रल सॉल्ट। जब दोनों ही कमजोर है तो जीतेगा क्या कोई, नहीं। जब दोनों ही कमजोर है तो कोई नहीं जीतेगा। इसको समराइज करते हैं, अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस भी आपका स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट कैसे बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। मतलब इसको हम खा सकते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट को क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, साथ में वाटर। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस कैसे है आपका, वीक, तो जीतेगा कौन, स्ट्रॉन्ग वाला, मतलब एसिड। तो सॉल्ट कैसा है आपका, एसिडिक सॉल्ट। एसिड आपका वीक है, बेस क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग, तो बनेगा क्या आपका, बेसिक। और दोनों वीक है तो क्या बनेगा आपका, न्यूट्रल। इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब लास्ट रिएक्शन लिखते हैं अपन इसकी, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। देखिए मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड के साथ क्या होता है, तीसरी फोर्थ रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड। जब मेटल ऑक्साइड की रिएक्ट होती है एसिड के साथ तो क्या बनता है आपका, सॉल्ट प्लस H2। देखो कैसे बनता है, सॉल्ट प्लस H2। सेम अपन मेटल ऑक्साइड की बात कर रहा हूं, कौन सा मेटल ऑक्साइड आपने देखा है, सपोज मैंने बोला कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड आपका मेटल ऑक्साइड है, हां क्यों, क्योंकि कैल्शियम क्या है आपका, चलो अच्छे से कंफ्यूज होते हैं बच्चे लोग, तो मैं थोड़ा एग्जांपल लेता हूं आपका, कॉपर। कॉपर ऑक्साइड कैसा मेटल है आपका, मेटल है कॉपर, उसका ऑक्साइड। ठीक है, अब किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूं मैं, एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्शन कर रहा हूं, एसिड, HCl। तो क्या बनेगा आपका, CuCl3 प्लस क्या बना आपका, तो CuCl2 क्या है आपका, क्यूप्रस क्लोराइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मेटल ऑक्साइड के साथ भी क्या बन रहा है आपका, सॉल्ट एंड वाटर। तो सभी कंडीशन में क्या बनता है आपका, सॉल्ट बनता है, साथ में क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। और इस कंडीशन में क्या बनता है आपका, वाटर। तो ये रिएक्शन आपको याद रहेगी अच्छे से। अब देखो एसिड जो है, एसिड जो है ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कोरोसिव। एसिड क्या है आपके, बहुत ज्यादा कोरोसिव होते हैं। अपन ने पढ़ा ना फिजिकल प्रॉपर्टीज में, एसिड कैसे होते हैं आपके, बहुत कोरोसिव होते हैं। इसलिए दे आर नॉट स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर। इनको कहां स्टोर किया जाता है, मेटल कंटेनर को। अगर मेटल कंटेनर में हमने एसिड को रख दिया तो क्या होगा, मेटल कंटेनर में एसिड को रखते ही इसका क्या कर देगा, वो कोरोजन कर देगा, मतलब टॉपमोस्ट लेयर को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। इसलिए हम इसको कहां, टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन, तो हम इसलिए इसको कहां रखते हैं, ग्लास के इसमें और सिरामिक। सिरामिक मतलब जो चीनी मिट्टी होती है ना, चीनी मिट्टी का पत्थर, तो सिरामिक के कंटेनर में रखते हैं। तो नॉर्मल लैब में आपको किस में मिलेगा, सभी एसिड आपको ग्लास में मिलेंगे। मेटल कंटेनर में कभी मिलता है क्या, नहीं, क्योंकि किसमें मिलते हैं, और जो पाउडर टाइप के होते हैं वो किसमें मिलते हैं आपको, प्लास्टिक में। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं एसिड के लास्ट टॉपिक में, कि सभी एसिड में कॉमन क्या है आपका।
ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन। सभी एसिड के अंदर क्या कॉमन है, सभी एसिड के अंदर क्या कॉमन है, ये हमको पढ़ना है। ठीक है, सभी एसिड के अंदर क्या कॉमन है। ठंड इतनी ज्यादा है कि इंक बहुत जल्दी सूख रही है, क्योंकि कोल्ड मीन्स आपका क्या हो रहा है, इंक बहुत जल्दी सूख रही है। हेडिंग करिए व्हाट डू all acids have in common। सभी एसिड में क्या कॉमन है। ठीक है, तो सपोज मैंने एसिड ले लिया आपका HCl। क्या ले लिया मैंने एसिड आपका HCl। जब ये टूटेगा इसका इलेक्ट्रोलाइटिक करेंगे, जैसे मैं चैप्टर में पढ़ा ना इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, जिसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसमें टूटेगा आपका H+ and Cl नेगेटिव। अगर सपोज मैंने इसका H2SO4 ले लिया तो ये किसमें ब्रेक होगा आपका H+ plus SO4 नेगेटिव। HNO3 किसमें ब्रेक डाउन होगा आपका सेम H+ and NO3 नेगेटिव। तो कहने का मतलब क्या है, सभी में किसमें ब्रेक डाउन हो रही है H+ में। तो एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो ब्रेक डाउन होने में क्या देते हैं आपके H+ आयन। एसिड आर दो सब्सटेंसेस व्हिच ऑन ब्रेक डाउन गिव्स H+ आयन। सपोज जैसे COOH CH3COS, ये भी देगा आपको क्या COOH नेगेटिव। पर ये कैसे एसिड है आपके वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, ऐसे एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। एक और डेफिनेशन आ गई स्ट्रॉन्ग एसिड की, क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड व्हिच ऑन डिसोसिएशन मतलब टूट जाने पे गिव्स H+ आयंस कंप्लीटली। जो टूट जाने पर क्या देंगे आपके H+ आयन देंगे पूरे के पूरे, उसको क्या बोलेंगे अपन स्ट्रॉन्ग एसिड। जो वीक एसिड क्या होंगे, जो डिसॉल्व होने पे H+ आयन देंगे पर कम देंगे। जो पूरे देंगे वो क्या होंगे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कम देंगे वो क्या होंगे आपके वीक एसिड। वेरी गुड। अब इसके बाद है आपका लास्ट टॉपिक दैट, अब देखो लास्ट टॉपिक क्या है आपका इसमें। सपोज मैंने क्वेश्चन पूछा आपका आपसे कि HCl एसिड जो है अगर ये आपके पास गैस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है या सॉलिड पार्टिकल्स की फॉर्म में है, तो एसिड की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में। तो अब ये बताइए, तो अगर HCl आपका गैस फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, तब क्या एसिड आपका ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट करेगा, सोचिए थोड़ा। नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि एसिड का जो इंडिकेटर है वो किसको पकड़ता है, सिर्फ H+ आयन को। तो H+ आयन कब मिलेंगे, जब वो डिसॉल्व होगा किसमें, पानी में। तो जब तक एसिड के अंदर वाटर कंटेंट नहीं होगा तब तक वो सॉल्यूशन कलर चेंज करेगा नहीं। मतलब एसिड आपका गैस फॉर्म में हो या आपका सॉलिड फॉर्म में हो तो वो लिटमस पेपर का कलर चेंज करेगा क्या, नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, ड्राई HCl और गैसियस फॉर्म का HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर बिकॉज़, क्योंकि उसमें H+ आयन नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि H+ आयन को देने के लिए HCl जो है ये टूटेगा कैसे, जब इसको पानी में डालोगे तभी तो टूटेगा। किसमें टूटेगा, H+ में और Cl नेगेटिव में। तो कहने का मतलब क्या है, समझ में आया क्वेश्चन। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत आता है कि कोई भी एसिड आपके गैसियस फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में H+ आयन नहीं देंगे, इसलिए वो कलर चेंज नहीं करेगा कोई भी इंडिकेटर का। ठीक है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो या वीक एसिड हो। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, आपका एसिड पूरा पढ़ लिया हमने। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, वीक एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, मिनरल एसिड क्या होता है, हमने ये भी पढ़ा। हमने कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एसिड पढ़ा, हमने डाइल्यूशन ऑफ एसिड का मेथड भी पढ़ा। हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी हमने मेटल के साथ रिएक्शन कराई, फिर हमने मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराई, फिर एसिड और बेस की रिएक्शन कराई। फिर हमने बेस की रिएक्शन कराने के साथ साथ चार सॉल्ट भी पढ़े, एसिड सॉल्ट भी पढ़ा हमने, बेसिक सॉल्ट भी पढ़ा, 2 न्यूट्रल सॉल्ट पढ़े। तो आज के लेक्चर में हमारा एसिड पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जल्दी एक दिन में आएगा और उसमें हम एक लेक्चर में पूरा बेस खत्म करेंगे और एक लेक्चर में हम पूरा सॉल्ट खत्म करेंगे। तो क्लास 10 के सभी वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। मैक्सिमम 3 वीडियो में आपका साइंस का हर एक चैप्टर कंप्लीट होगा।
ठीक है। और सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस, वर्ल्ड हिस्ट्री और ज्योग्राफी एसएसटी के लेक्चर में एक वीडियो में ही कंप्लीट करूंगा। जैसे इकोनॉमिक्स का मैंने एक लेक्चर थोड़ा 50 मिनट का वीडियो गया है, 45-50 मिनट्स का, पर बहुत ही इजी वे में, इतना डिटेल में मैंने वो बताया है कि उस वीडियो को अगर आप देख लो तो उसके बाद आपका एसएसटी का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे वो केस स्टडी हो वो भी आपसे बच जाएगी और क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी के भी। तो अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको फॉलो करिए मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है। तो कमेंट में जरूर लिख के बताइए कि आपको किस लेक्चर का वीडियो पहले चाहिए, कौन से टॉपिक में आपको डाउट आ रहा है, कौन से टॉपिक को मैं थोड़ा इजी वे में समझाऊं, किसका वीडियो पहले लेकर आओ, ठीक है। और मैं लाइव क्लासेस में लेके आने वाला हूँ 15 जनवरी के बाद, तो आप मेरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं इन लाइव सेशन। थैंक यू। यहाँ मिलेगा आपको बहुत सारा ज्ञान ऑनली विद तुषार सर का विज्ञान। गुड नाइट डियर स्टूडेंट्स।